नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हित में प्रतिबद्ध है और सम्मान कार्य, सम्मान वेतन जल्द लागू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। यूसीसी के 1 साल पूरे होने पर भी मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूसीसी को लेकर संदेह खत्म हो चुका है, महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ा है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हमेशा कर्मचारियों के हितों के लिए काम करती रही है। हम लोगों ने तय किया है कि उपनल कर्मचारियों को समान वेतन, समान कार्य के आधार पर वेतन बढ़ाया जाएगा और इसे जल्द लागू किया जाएगा। बजट की तैयारियों पर उन्होंने कहा कि तमाम क्षेत्रों के लोगों से भी बातचीत की जा रही है। उनके सुझाव लेकर बजट बनाया जाएगा। यूसीसी के 1 साल पूरे होने पर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूसीसी को लेकर लोगों के मन में जो भी संदेह, प्रश्न और आशंकाएं थी वो सभी अब दूर हो गई हैं। अफवाहें भी खत्म हो गई हैं और 5 साल से ज्यादा मामलों में 5 लाख से ज्यादा मामलों में निजता के उल्लंघन का एक भी मामला नहीं पाया गया है। यूसीसी लागू होने के बाद विशेष रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है और उनकी सुरक्षा भी बढ़ी है, साथ ही दूसरों की सुरक्षा भी बढ़ी है। और यह कार्यक्रम 17 दिसंबर को शुरू हुआ था और अब तक लगभग 17 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। उनकी शिकायतों और उनकी समस्याओं को भी सुना जा रहा है। सरकार हमेशा कर्मचारियों के हितों के लिए काम करती रही है और मैं शुरू से ही, चूंकि जब मैं सरकार में नहीं भी था इस जिम्मेदारी में, तब भी मैं मानता था कि उपनल कर्मचारियों के बारे में कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। उस समय मैंने पत्र भी लिखा था और मेरा पत्र काफ़ी वायरल भी हुआ था मुख्यमंत्री बनने के बाद। लेकिन चूंकि व्यवस्थाएं बनानी होती हैं, राज्य का एक अपना वित्तीय संसाधन भी देखने होते हैं, सभी कुछ उसका प्रबंधन करने के बाद हम लोगों ने तय किया है कि वे उपनल कर्मचारियों को समान वेतन और समान कार्य के आधार पर बढ़ाया जाएगा, उसको दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने उसमें फैसला लिया है, जल्दी वो लागू भी हो जाएगा। बजट पूर्व तैयारियों के लिए हमारा रोस्टर बन चुका है और सभी स्थानों पर, कुमाऊं, गढ़वाल, मैदान, पहाड़, सभी स्थानों पर सभी लोगों से और स्टेक होल्डर्स, जो भी लोग हमारे प्रमुख क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके सुझाव लेकर, महिलाओं के क्षेत्र में हैं, युवाओं के क्षेत्र में हैं, हमारे सीमांत क्षेत्रों में हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, हमारे निवेशक हैं, स्टार्टअप के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अन्य जो संगठनों में काम करने वाले हैं, चाहे व्यापारिक संगठनों के लोग हैं, सभी प्रकार के लोगों से जो उनके सुझाव आते हैं, उसके आधार पर हम अपने बजट का प्रावधान करते हैं। इस वर्ष भी उसको करेंगे। 27 जनवरी को 1 वर्ष पूरा हो रहा है और 1 वर्ष ये हमारा बहुत ऐतिहासिक वर्ष रहा है। यूसीसी को लेकर जो लोगों के मन में तमाम प्रकार की शंकाएं थे, सवाल थे, संदेह था, वो सभी दूर हुआ है। जो अफवाहें थी वो भी दूर हुआ है और 5 लाख से अधिक मामलों में किसी एक में भी निजता का हनन का कोई मामला नहीं पाया गया है। और यूसीसी आने के बाद महिलाओं का विशेष रूप से सशक्तिकरण भी हुआ है, सुरक्षा भी हुई है और अन्य लोगों के लिए भी यूसीसी सभी के लिए एक अच्छा हमारे राज्य के अंदर लागू होने के बाद एक अच्छा अनुभव सभी के लिए रहा है, सभी की सुरक्षा के लिए। और इस समय हमारा चूंकि यूसीसी से संबंधित हो, चाहे हमारे अनेक जो लाभार्थी योजनाएं हैं भारत सरकार की, राज्य सरकार की, उनको मौके पर ही लोगों को लाभ मिले, लोगों को उसके लिए अन्य स्थानों पर न जाना पड़े, अपने घर से दूर न जाना पड़े। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये कार्यक्रम 17 दिसंबर से प्रारंभ हुआ था और अभी तक 1,75,000, लगभग 1.25 लाख लोगों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। और तमाम जो शिकायतें हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, उनको दूर किया जा रहा है। मैं आज भी आप सबके माध्यम से जरूर प्रदेश के सभी अपने माताओं, बहनों से, नागरिकों से, सभी से अपील करता हूं कि वो इन कैंपों में जो शिविर लग रहे हैं, इन शिविरों में भाग लें
और इसमें हमने सभी प्रावधान किए हैं मौके पर ही, क्योंकि जिलाधिकारी लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं भी उसकी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूं, हमारे मंत्रीगण भी, उनको अलग अलग जिले भी आवंटित हुए हैं, सभी जनप्रतिनिधि भी इसमें भाग ले रहे हैं। क्योंकि जनप्रतिनिधियों को और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि इन सभी शिविरों में वो भी भाग लें और जनता और प्रशासन के बीच में सेतु का काम बन करके उनको लाभ पहुंचाने का काम करें। कुछ सर्टिफिकेट ऐसे भी हैं जो वहां पर नहीं बन पा रहे हैं, तो उन सर्टिफिकेटों के लिए कहा गया है कि जिलाधिकारी स्वयं उनको तत्काल संज्ञान लेकर उनके जो संबंधित लोग हैं, जो फरियादी हैं, उनके घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर बता दें आपको, गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। शासन और प्रशासन स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर शासन और प्रशासन स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। गृह मंत्री अमित शाह ऋषिकेश पहुंचेंगे, जहां गीता भवन में गीता प्रेस गोरखपुर की ओर से प्रकाशित सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका कल्याण की शताब्दी महोत्सव में वे मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार के कई स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग करेंगे। वे पतंजलि योगपीठ में इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का भी उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद गायत्री परिवार की ओर से आयोजित शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इन सभी कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली है और गृह मंत्री के इस दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रखी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 21 और 22 जनवरी को जनपद हरिद्वार में आगमन प्रस्तावित है, जहां वे कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग की जा चुकी है और एक विस्तृत ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया गया है। और गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को लेकर, उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रशासन और शासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। देखिए, अभी 21 तारीख और 22 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी का आगमन है जनपद हरिद्वार में और विभिन्न कार्यक्रमों में वो प्रतिभाग करेंगे। उसको देखकर सभी सुरक्षा जो मानक हैं उसको लिए सभी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग कर ली गई है, ट्रैफिक प्लान भी बनाया गया है और साथ ही जगह-जगह जहाँ-जहाँ कार्यक्रम हैं वहाँ पर भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सभी जनपद वासियों में भी बड़ा उत्साह है माननीय गृह मंत्री जी के हरिद्वार आगमन पर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश गीता भवन में ऐतिहासिक आयोजन कल्याण पत्रिका का शताब्दी महोत्सव और इस महोत्सव में अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। शताब्दी अंक का विमोचन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ऋषिकेश को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ऋषिकेश के गीता भवन में ऐतिहासिक आयोजन किया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर की सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी महोत्सव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और स्वर्गाश्रम में आयोजित भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शताब्दी अंक का विमोचन कर समारोह को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही ऋषिकेश क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बता दें कि पुलिस ने 2 अधिकारियों कर्मचारियों को सतर्क रहते हुए तैनाती स्थल पर डटे रहने के निर्देश दिए हैं और गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सितारगंज की नगर पालिका पहुंचे भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सतेंद्र कुमार उस समय आग बबूला हो गए जब प्रशासन ने उनका धरना स्थल हटा दिया। वहीं देखते ही देखते बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई। तहसीलदार से लंबी बातचीत के बाद मामला शांत हुआ। बता दें आपको कि भीम आर्मी ने 15 दिन पहले प्रशासन को लिखित आश्वासन दिया था और 2 साल से चल रहे अनिश्चितकालीन धरने को खत्म कर दिया था। इसके बाद भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सतेंद्र कुमार नगर पालिका धरना स्थल दर्जन लोगों को भीम आर्मी की सदस्यता दिलाने पहुंचे तो पालिका प्रशासन उनके टेंट लगे धरना स्थल को हटा दिया, जिससे मौके पर ही बड़ा बवाल हो गया। प्रशासन की लंबी बातचीत के बाद भीम आर्मी के लोग शांत हुए। उसके बाद जिलाध्यक्ष ने शक्ति फार्म से आए दर्जन युवाओं को भीम आर्मी की सदस्यता दिलाई।
का प्लानिंग था जो इनका सफल नहीं हो पाया, लेकिन हमने होने नहीं दिया, क्योंकि सफल तो तब होता जब हमारी बिना मांगों को, शर्तों को माने हुए हमको हटा के फेंक देते तो हम इसको मान लेते। लेकिन जैसे कि मैं आज हम यहाँ पहुँचे, कुछ हमारे साथी ज्वाइनिंग करने के लिए आने वाले थे और हमारी कुछ नाराज़गी भी है कि 15-17 दिन आज तक हो गया, लेकिन डॉक्टर दोबारा वहाँ बैठा नहीं, दोबारा 2 सोमवार यहाँ गुजर गए और सप्ताह में 2 बार की बात हुई, उसमें कोई डॉक्टर नहीं बैठा, ना पुलिस की कोई व्यवस्था वहाँ नियमित है। यह आदेश में तहसीलदार महोदय के द्वारा कहा गया है और हम भाई प्रयास फ़ोन कर करके थक गए, इनकी ना कोई पुलिस का पता चल रहा है, ना डॉक्टर का पता चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार की जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत नैनीताल जिले के विकासखंड कोटाबाग के न्याय पंचायत बैलपड़ा में सच्चाई डाक बंगला में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को सुना गया, साथ ही पात्र व्यक्तियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित भी किया गया। शिविर में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने क्षेत्र की समस्याओं को सुना और ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। शिविर में जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से बहुउद्देशीय शिविरों के जरिए प्रशासन आज उनके द्वार पहुंचा है। उसके लिए भी म्यूनिसिपैलिटी का वार्ड नंबर 1 है वो, उसमें हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनिसिपैलिटी और पुलिस के लिए कहा है कि वहां पर जो हक हिस्से वाले या भूमिधरी अधिकार वाले लोग हैं उनसे दस्तावेज मांगे जाए और अगर वो दस्तावेज दिखाने में विफल होते हैं और वहां पर कोई भी इलीगल इंक्रोचमेंट पाया जाता है, माननीय न्यायालयों द्वारा जो समय समय पर गाइडलाइंस दी गई है उसके आधार पर इंक्रोचमेंट को रिमूव किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी ने एक अभियान चलाया है कि हर स्थान पर हम इस प्रकार के न्याय पंचायतों में कार्यक्रम करें ताकि जनता को दूर न जाना पड़े और अपने स्थानीय स्तरीय अपनी समस्याओं का निराकरण कर सके। आज बेलपड़ाव न्याय पंचायत का यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। बेलपड़ाव गेस्ट हाउस में, सिंचाई गेस्ट हाउस में जिला अधिकारी और तमाम विभागों के अधिकारी आए हैं। आधार कार्ड भी बन रहे हैं, राशन कार्ड भी बन रहे हैं और तमाम राजस्व के, चिकित्सा के, स्वास्थ्य के, फॉरेस्ट के सब अधिकारी आए। मेरे पास तो बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे क्षेत्र में पशुओं का, आवारा पशुओं द्वारा किसानों को नुकसान होना, गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं हुआ, कई करोड़ों में बाकी है, और किसानों की वर्ग 4 की भूमि का नियमितीकरण वाला मुद्दा है। इस तरह से कई अन्य भी समस्या थी जो कि मैंने उनके द्वारा रखी गई। और इतना है कि आज जो गौशाला रतनपुर में चलाए जा रहे थे हमारे द्वारा, उसका सरकार के द्वारा नियमितीकरण कर दिया गया है। सर, हम पानी के ट्यूबवेल के लिए समस्या लेके आए थे क्योंकि हमारे गांव में जनसंख्या 600 करीब है, पानी गांव तक पहुंच नहीं पाता है, इसलिए हमें पानी का टैंक और ट्यूबवेल की जरूरत है। हमने आज यह समस्या वहां सुनाई और उसमें हाँ भरी गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुद्रपुर में किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे पर अज्ञात लोगों के किए गए जानलेवा हमले के खिलाफ में विधायक बेहड़ के आवास पर एक महाबैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले भर से बड़ी संख्या में कई राजनीतिक दलों के नेता, जनप्रतिनिधि और गैर राजनीतिक लोग भी शामिल हुए। बैठक में हमले की कड़ी निंदा की गई और दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की भी मांग उठाई गई। बता दें आपको, बैठक कई घंटों तक चली। वही बैठक को संबोधित करते हुए विधायक तिलक राज बेहड़ ने कहा कि यह हमला केवल उनके बेटे पर नहीं बल्कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सीधा हमला है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तय समय सीमा में पुलिस मामले का खुलासा नहीं करती है तो वे सोशल मीडिया के जरिए जनता को आगे की रणनीति से अवगत करवाएंगे। फैला पूरे जनपद उधम सिंह नगर में आपराधिक घटनाओं का विस्तार होता जा रहा है, आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं और जो आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ये जो 3 लोग थे मोटरसाइकिल पर, ये तीनों की शिनाख्त हो जानी चाहिए थी। तीनों का चेहरा बिल्कुल सामने आ रहा है। आवास विकास के समस्त सीसीटीवी कैमरों में उन तीनों का चेहरा कैद हो गया है। उसके बाद भी पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। आलस्य आक्रमणपन से पुलिस भरपूर है और पुलिस को बहुत तेजी दिखानी होगी, नहीं तो जनपद उधम सिंह नगर में एक बहुत बड़े आंदोलन का सूत्रपात होगा। घटित हुए लोगों के अंदर बड़ा रोष है
और कल भी दिन भर रोज था। आज कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, पार्टी का दबाव था कार्यकर्ताओं का हमारे। इसके अलावा भी जो व्यक्तिगत जुड़े हुए लोग दलगत न्याय पर उठकर उनका दबाव था कि कुछ करो। तो मैंने कार्यकर्ताओं की आज सब लोगों की समर्थकों की बैठक बुलाई थी और उसमें ये निर्णय हुआ है। और एडिशनल एसपी ने कल तक का समय मांगा है। मैंने कल शाम तक की जगह कल रात तक का समय दे दिया है कि अगर परसों सुबह तक पुलिस खुलासा नहीं कर दी तो फिर हम एसएसपी कार्यालय कूच करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में उनकी विधानसभा चंपावत में नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला कलेक्ट्रेट के पास बने निर्माणाधीन तहसील कार्यालय चंपावत भवन का जिलाधिकारी ने स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उत्तराखंड पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता ने जिलाधिकारी को निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य अक्टूबर महीने से शुरू हुआ है और अब तक लगभग 30% काम पूरा हो चुका है। वहीं जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि तय समय सीमा के अंदर भवन का निर्माण पूरा किया जा सके। इस दौरान कार्यदायी संस्था के कई संबंधित अधिकारी और कार्मिक भी मौजूद रहे। चंपावत जिला मुख्यालय में पुलिस और एसएसबी की ओर से सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है और उसके तहत लोगों को पुलिस ने कई प्रकार के यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। बता दें आपको, सीईओ शिवराज सिंह राणा के नेतृत्व में पुलिस की ओर से चंपावत में खटकना पुल से बता दें आपको, पुलिस ने यातायात नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया, जिसमें पुलिस के जवानों के साथ साथ स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली के जरिए यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए नगर के सभी लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल करने, नाबालिगों को वाहन नहीं देने सहित कई जानकारियां भी दी गई। इस दौरान पुलिस टीम में यातायात प्रभारी, कोतवाल, टीआई सहित कई लोग भी मौजूद रहे। जागरूकता माह चल रहा है। ये दिनांक 16/1/2026 से 14/2/2026 तक चलेगा। इसके माध्यम से हमने एक रैली निकाली है चंपावत बाजार में। इसका मेन उद्देश्य है कि सभी लोगों को जागरूक करना कि आप लोग सभी यातायात के नियमों का पालन करें और हमेशा दोपहिया वाहन में हेलमेट का प्रयोग करें, नशे में वाहन न चलाएं, तेज़ गति से वाहन न चलाएं और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग न करें, क्योंकि आए दिन प्रतिदिन हमारे ज़िले में या हमारे प्रदेश में या देश में ये सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खटीमा के वरिष्ठ व्यापारी जशोधर भट्ट का शव सूजिया गांव में नाले किनारे मिला, जहां शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फोरेंसिक एक्सपर्ट के अनुसार ये घटना आत्महत्या लग रही है। मृतक के पास से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें मृतक ने खुद अपनी इच्छा से आत्महत्या करने की बात लिखी है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जाँच में जुटी हुई है। जशोधर भट्ट नाम के व्यक्ति का शव जो है कल हमें प्राप्त हुआ था, जिसमें सिर में उनके गोली के निशान थे और रात्रि में पोस्टमार्टम के उपरांत हमने शव जो है उनके परिजनों को सौंप दिया था। ये गांव वालों को इस तरह से मुझे सूचना आई थी तकरीबन 1:30 बजे के आसपास। उसके बाद मैंने 1:50 में एसआई सर को कॉल की। फिर वो लोग आए हैं, फिर उन्होंने चेक किया तो जेब में से आधार कार्ड वगैरह देख के शिनाख्त हुई है इनकी, ये पंजाबाग निवासी है करके, जसोधर कहते हैं भट्ट जी इनका नाम है। और सुसाइड केस है शायद। ये इसकी कार्रवाई एसआई सर जो भी है शासन प्रशासन कर रहे हैं। उत्तराखंड में अवैध शराब के कारोबार और तस्करी के खिलाफ आबकारी विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है, जहां आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने साफ कहा है कि साल 2026 में शराब तस्करी और कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। राज्य की सीमाएं कई राज्यों से जुड़ी होने के कारण हरिद्वार,
देहरादून और उधम सिंह नगर जैसे जिलों में तस्करी की समस्या बनी रहती है, जिसे रोकना विभाग की प्राथमिकता है, जिसको लेकर आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने बताया कि तस्करी रोकने के लिए अब केवल चेक पोस्ट पर निर्भर नहीं रहा जाएगा, बल्कि आधुनिक तकनीक और डिवाइसेस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। मोबाइल टीमों को मजबूत किया जाएगा और उन्हें आधुनिक वाहनों और संसाधनों से लैस किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि विभागीय कर्मियों की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देखिए, शराब तस्करी एक बहुत बड़ा यहाँ पर उत्तराखंड की प्रॉब्लम चैलेंज रही है, क्योंकि पोरस बॉर्डर है। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, जितने भी हमारे प्लेन के डिस्ट्रिक्ट है, सारे बॉर्डर साझा करते हैं अन्य राज्यों से। मसूरी, देहरादून, नैनीताल बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, और तो हमारी संभावना यही रहती है कि वो तस्करी को हम लोग टैप कर सके। और कुछ हमारे कच्ची शराब बनाने वाले भी क्षेत्र हैं, तो उसको हम बिल्कुल नगण्य, जीरो टॉलरेंस उस पर चाहते हैं कि वो शून्य हो जाए। सारी भट्टियाँ जितनी भी हम बार बार चेकिंग कर रहे हैं उसको शून्य कर दें, क्योंकि उससे जनहानि होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र की गायत्री विहार कॉलोनी में एक निर्माणाधीन मकान के नीचे खुले सेप्टिक टैंक से एक शव मिला है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को टैंक से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। वहीं बिना नक्शा पास कॉलोनी ने पुलिस की मुश्किलें और बढ़ा दी है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बेरीनाग में गंगोलीहाट के बोयल में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां एक कार 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। वहीं हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रही थी, तभी रास्ते में ही घायल की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। उत्तराखंड में मौसम के बदलाव के कारण जंगलों में भी रौनक लौट आई है। पिछले 4 दिनों से निकल रही धूप के बाद अब वन्य जीवों ने भी राहत की सांस ली है। वहीं उधम सिंह नगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग में जंगल से एक तस्वीर सामने आई, जहां मालकुंड में हाथी अपने बच्चों के साथ पानी पीते नजर आए। वहीं मौसम के बदलाव के बाद जंगल में सफारी करने आ रहे टूरिस्टों को अब वन्य जीवों के खूब दीदार हो रहे हैं। वहीं टूरिस्टों ने हाथी को बच्चों के साथ पानी पीते हुए देखा और इसकी वीडियो बना ली, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को लेकर हाई अलर्ट जारी है। बता दें आपको, अमित शाह के दौरे को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ ने खुद कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर पुलिस और खुफिया अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में आईजी, डीआईजी, एसएसपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और इस दौरान कार्यक्रम की हर परत की सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा की गई। गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और देवभूमि के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर